महाराज जी अब ठीक रहेगा आपका। इसे आप बंद कर दिया करिएगा, ये जो बटन है इसे आप नीचे कर दिया करिएगा। ये बंद हो गया। जब बंद हो गए और जब चालू करना है तो इसे ऊपर करके और ये बटन चालू कर लेना आपको, ये मेन जी। और इसे चालू कर लेंगे, अब फिर सीधा आप ये चल गया ठीक। और इससे धीमा हो जाएगा महाराज जी। ये धीमा हो जाएगा और ये तेज हो जाएगा और फिर इधर को कर देंगे तो ये बंद हो गया। महाराज जी जब भी हम आते हैं आपका माला जाप चलता रहता है और चित्रकूट में है महाराज जी, चित्रकूट में इतने वर्ष हो गए, तो महाराज जी कैसा लगा चित्रकूट के जंगल? चित्रकूट चिंता हरण और बेसरनी के तीर और कछु दनन्नो रम रहे सिया सेहत रघुवीर। यहाँ तो भगवान थे और अभी भी हैं। यहाँ जो इनकी कामना लेके यहाँ है, कामंद वैज्ञ राम प्रसादा अब लोकत अपहरत विषादा। सब अपराध विषाद इनके दर्शन ही से सब कुछ हल लेते हैं। चित्रकूट की इतनी महिमा है। इसमें महाराज जी क्या है? इसमें टिक्कर है। अरे जय हो प्रभु जी। देखिए दोस्तों महाराज जी कपड़े में किस प्रकार टिक्कर है ये देखो। इससे महाराज जी गर्माहट बनी रहती होगी। और इसमें सब्जी रखी है, देखो रोटी बना सब्जी बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों इसमें सब्जी है महाराज जी की और इसमें टिक्कर। और महाराज जी छोटी छोटी ये टमाटर जो हैं, ये अब छोटी छोटी टमाटर यहीं से निकाल ले आते हैं। अच्छा यहीं? ये देखिए दोस्तों कछु कल अभी सब्जी में डाल लिए कछु जी, कुछ रखे हैं, थोड़े बहुत अपने काम चला रहे हैं जी। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज चलते हैं एक वृद्ध संत की कुटिया पर, जो ऊपर पहाड़ी पर रहते हैं और उनको आँख का ऑपरेशन करवाना था, जो उनके लिए सिलेंडर और ये चूल्हा ये सब पहुंचाना था, जो भोजन प्रसाद बनाने में बहुत ही दिक्कतें होती थी। तो आइए चल करके महाराज जी के यहाँ पहुँचाते हैं और देखते हैं महाराज जी की खुशी कैसी होती है, महाराज जी को कैसा लगता है। आइए चल करके दिखाते हैं। दोस्तों ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है तो सामान ले जाने में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन धीमे धीमे पहुंचते हैं और देखते हैं महाराज जी कुटिया पर हैं या नहीं, क्योंकि समय भी काफ़ी हो गया है, 10 बज रहा है सुबह का। तो आइए चलते हैं। तो महाराज जी अब ठीक रहेगा आपका। जय हो। का जो भरेगा कहाँ है? जब जो खाली हो जाएगा कहाँ कहीं भर जाएगा? हाँ प्रमोद वन में भर जाएगा। तो महाराज जी चलाने में दिक्कत, इसे आप बंद कर दिया करिएगा, ये जो बटन है इसे आप नीचे कर दिया करिएगा। ये बंद हो गया। जब बंद हो गए और जब चालू करना है तो इसे ऊपर करके और ये बटन चालू कर लेना आपको, ये मेन जी। और इसे चालू कर लेंगे, अब फिर सीधा आप ये चल गया ठीक। और इससे धीमा हो जाएगा महाराज जी। ये धीमा हो जाएगा और ये तेज हो जाएगा और फिर इधर को कर देंगे तो ये बंद हो गया ठीक। और जब बंद कर देंगे तो ये बटन भी आप इसे बंद कर दीजिएगा। हाँ ना वो गैस से तो चालू। हाँ तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों ये है महाराज जी की कुटिया के अंदर का कुछ नज़ारा इस प्रकार। महाराज जी के लिए बक्सा भी पहले आ गया था सेवा में और देखिए अगरबत्ती लगी हुई है महाराज जी की पूजा। महाराज जी पूजा पाठ हो गया? हाँ पूजा चल रही है जी। और देखिए महाराज जी के यहाँ ठाकुर जी विराजमान है। देखिए कितना सुंदर महाराज जी ने स्थान दिया है। ये देखिए जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। तो महाराज जी भोजन प्रसाद यहाँ पर अभी तक बनता था? ना चूल्हा बना है जी यही भोजन प्रसादी बनाते हैं। अब दिक्कत दिखाते हैं चूल्हे पे। अब कहा बारिश में लकड़ी गीली हो जाते तो फिर बहुत दिक्कत दिखाते हैं, नहीं बना पा चूल्हे पे जी। और पर साल जो आँख बनवाई थी तो जहाँ में भी रोटी धुआं में डॉक्टर ने मना कर दी थी कि रोटी नहीं बने। अब जो आँख बनने हैं अब बनवा ले हैं जी। अब आप जो ले आए हो तो अच्छी बात है। अब हमारी व्यवस्था ठीक हो जाए। हम रोटी पे चूल्हे पे रोटी बनावे में बड़ी दिक्कत है। अब ठीक है महाराज जी। जी अब ठीक है सब। अब भोजन प्रसाद अपना इसी में बन जाए। सुखी रहो, आनंद करो भैया। तुम्हारे जो दान दाता है वे सुखी रहे, तुम सुखी रहो, सब रहे। अरे प्रभु जी सब आपकी कृपा है। महाराज जी ये ऊपर से जस्ट जंगली पहाड़ी है, महाराज जी यहाँ जंगली जानवरों का आवागमन है? हाँ हो सकता। अब जंगल में अब पहाड़ है वो जंगल है तो ये हो सकता आते जाते रहते। हमें तो अब देखो रहने ही रहने हैं, अपना भजन करना है। हमें अब जैसो है तैसो सब भुगतने पर थे। साधुगन खो तो ऐसे ही जंगल में। महाराज जी कितने वर्ष हो गए यहाँ चित्रकूट आपको रहते हुए? यहाँ हमको चित्रकूट में पहले तो हम तो अयोध्या के हैं गुरुद्वारों, लेकिन चित्रकूट में हो गए हमें 12-13 साल। 12-13 वर्ष? हाँ जी। तो महाराज जी आपका इस संत जीवन का क्या अनुभव रहा? आपका भगवान के प्रति क्या आपकी आस्था रही? कैसे? आनंद है बढ़िया, सब प्रकार से हैं। भगवान की कृपा से जो है कि राम ही नाम सत्य है जी। हाँ राम नाम सत्य है। देखो वो कहते के
बार मत है घृत हो सिकता से बरतेल और बिन हरि भजन न भरता रहे, यह सिद्धांत अपेल। ये सिद्धांत अटल है कि बिना भगवान के भजन बिना और कुछ नहीं। ये सब संसार असारा मतलब का दुनिया में कोई किसी का नहीं। इस भगवान के भजन में आनंद है। जो भगवान का भजन करेगा उसी में कल्याण है। बस इसलिए हम अपने को तो तुम ऑप्शन सिलेंडर की जैसे कही थी क्या भैया, हम चूल्हे पे परेशान हो जाते, लकड़ियाँ मकड़ियाँ में ना जो है नहीं है जंगल में ज़्यादा, तो फिर अब ये हो गया है सिलेंडर, तो अपने ठीक है, अपने जा से आनंद है। महाराज जी बारिश के समय तो यहाँ दिक्कतें होंगी, पानी आएगा। हाँ बारिश में अब चल जाए निकल जाए पालर। अब तो कुटिया आपने बनवा दी है जी, तो कुटिया की वजह से अब आनंद होगा जी। हाँ अब वो नहीं है परेशानी। अब जो है तो जहाँ में रोटी बनाते रहो कर जी। और वहाँ में अपने अब सिलेंडर होएगा तो मैं कृपा से सब कुछ कर दो तुमने। अब अरे प्रभु जी वो ठाकुर जी के हैं, हम तो सिर्फ आपसे आपकी बहुत सेवक हैं। तुम आनंद करोगे। तुम साधु संतन की गरीब साधुओं की देख रेख कर रहे हो, तुम आनंद करोगे, तुम्हारे भगत लोग आनंद करेंगे और खूब भगवान खुशी रखे सुखी रखे सबको। जय हो। हाँ अब कोनो परेशानी नहीं हुई, कुटिया भी बन गई जी। वो जो है सिलेंडर आएगा वो। महाराज जी लकड़ियाँ कहाँ से लाते थे? ये जंगल में से, देखो कितना जंगल है, घोर जंगल है जी। इसी जंगल में जाते थे लकड़ियाँ के लाने। अच्छा जी ये झुपड़ियाँ बनाते तो जाके लाने भी, जो टटियाँ मटियाँ बनाते हैंगे झुपड़ियाँ बनावे में। तो महाराज जी भोजन प्रसाद और अभी सब है? अरे अब कल नहीं आए तुमने, कल हमने तो बना रहे थे जब तुमको नहीं, राशन पानी है अभी आपके कुटिया में? जी है वो। जी है। हाँ। और महाराज जी भोजन प्रसाद क्या बना है, थोड़ा सा दिखाएं हमारे भक्तों को क्या बना। ये जब महाराज जी से भराना पड़ेगा तब ये यहाँ से ये निकल आएगा रेगुलेटर। हाँ। तो फिर आप इसको भरा दिया करिए, आप बता दिया करिएगा तो हम करवा देंगे। जी जी इसका कोई समस्या नहीं है, आपको परेशान ना होइए। और ये आपका गैस भी चलने लगा है, ये देखिए ये गैस चल रहा है। हाँ। और इसी में आपका भोजन प्रसाद बढ़िया सब बन जाया करेगा। और महाराज जी भोजन प्रसाद क्या बना है, थोड़ा सा दिखाइए भक्तों को। इसमें महाराज जी क्या है? इसमें टिक्कर है। अरे जय हो प्रभु जी। देखिए दोस्तों महाराज जी कपड़े में किस इसमें प्रकार टिक्कर है ये देखो। इससे महाराज जी गर्माहट बनी रहती होगी। हाँ, और इसमें सब्जी रखी है, देखो रोटी बना सब्जी बनाते हैं देखो। ये देखिए दोस्तों इसमें सब्जी है महाराज जी की और इसमें टिक्कर। और महाराज जी छोटी छोटी ये टमाटर जो हैं, ये अब छोटी छोटी टमाटर यहीं से निकाल ले आते हैं। अच्छा यहीं। ये देखिए दोस्तों कछू कल अभी सब्जी में डाल लिए कछू जी। कुछ रखे हैं, थोड़े बहुत अपने काम चला रहे हैं जी। हाँ। अच्छा जंगली टमाटर ही हैं जी जी। ये देखिए दोस्तों यह तो बहुत ही समय अब हरियाली में है बढ़िया। हरियाली अब जल की व्यवस्था बनवा दे आप ही। अच्छा जल की व्यवस्था हो गई तो इसका आंसर बढ़िया हो गया। इसमें देखो पत्ती फूटने लगी बढ़िया हरी हरी जी। और फूल लगा ले हैं अब पानी के लाने, अब फूल लगा ले हैं, पत्ती है ये जी। तुलसी माता है खूब दम से है चकाचक। बिल्कुल महाराज जी पथरीली जगह है लेकिन बहुत बढ़िया है। और मैं क्यारी बना रही थी हमने। महाराज जी इधर देख पा रहे हो कि इधर गोबर है, मिट्टी भी पड़ी हुई है। हाँ ये तो हम अब ये यहाँ लिपाई के लिए लगाने हैं, छपाई करने हैं जी। जी। तो देखिए दोस्तों कितनी सुंदर महाराज जी की कुटिया है। और अभी यहाँ पर अब फूल भी लग जाएंगे क्योंकि अब जल की व्यवस्था हो गई महाराज जी कुटिया पर, तो अब अच्छा लगेगा। और महाराज जी कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज़ की कमी? अब कछु नहीं, सब आनंद है, सब आनंद है। कुछ बात की जय हो। और अब कहा है अब गर्मी आ रही है, हमारी चोरी में पंखा चलोगा जी। तो अब चलोगा तो अब सब व्यवस्था हो जा रही है। अच्छा पंखे की आवश्यकता। हाँ ठीक है जरूर महाराज जी, ठाकुर जी कृपा करेंगे जरूर। महाराज जी जब भी हम आते हैं आपका माला जाप चलता रहता है। और चित्रकूट में है महाराज जी, चित्रकूट में इतने वर्ष हो गए, तो महाराज जी कैसा लगा चित्रकूट, चित्रकूट के जंगल? चित्रकूट चिंता हरण और बेसरनी के तीर और कछु दन्नो रम रहे सिया सेहत रघुवीर। यहाँ तो भगवान थे और अभी भी हैं। यहाँ जो इनकी कामना लेके यहाँ है, कामंद वैज्ञ राम प्रसादा अब लोकत अपहरत प्रसादा। सब अपराध विषाद इनके दर्शन ही से सब कुछ हल लेते हैं। चित्रकूट की इतनी महिमा है। गंगा माई कुछ दिन चली गई थी, नहीं हती है ना गंगा जी, तो यत्री मुनि तपस्या से जब जगे तो उनको प्यास लगी। माता अनसुईया से कही कि अनसुईया हमको जल ले आओ, तो वे पतिव्रता थी, तो आज्ञा को पालन करके जंगल में चली गई। अब जल तो नहीं मिलो, फिर ढूंढो जल नहीं मिला, फिर नर्मदा जी ने गई, नर्मदा ने और अनसुईया माता ने दोनों ने तपस्या करी। तो फिर गंगा माई ने उनसे कह दी कि तुम चलो, हम तुम्हारे आश्रम में आ रहे हैं। तो फिर अनसुईया आश्रम में
गंगा जी प्रकट हो गई, यहीं से उद्गम है इनका मंदाकिनी को। जी। तो ये सुरसर धार नाव मंदाकिनी, ये सुरसरी माने गंगा जी की धारा है, और मन से निकाल लें तो मंदाकिनी नाम पड़ेगा। तो चित्रकूट तो क्या बताएं, अब आनंद है। महाराज जी स्नान ध्यान मंदाकिनी मैया में ही होता है? जी, अब जैसे समय होते हैं समय कर ले। हम सोच रहे गंगा जी तो हम जहाँ हैं ये हैं, छोड़े नहीं गंगा जी। तो महाराज जी ये जो भोजन प्रसाद है महाराज जी दोनों टाइम बनता है एक ही टाइम? एक टाइम बना, एक टाइम बस। दो टाइम को पा रहे थे, 2 टाइम को। और महाराज जी सुबह कितने बजे उठना हो जाता है आपका? अब सवेरे की तो अब देखो, जैसे बिस्तर मतलब भगवान के ध्यान में बैठ जाओ, खड़े जैसे 3 ही बजे उठ बैठो, हम कह रहे हैं 4 बजे तो बिल्कुल उठना ही चाहिए, जगने खड़े होने चाहिए। और भगवान के जैसे अब क्रिया में लगने हैं तो लग जाओ, ना लगने हो तो उठ के यहाँ कुल्ला बुखारी हाथ मुँह धो के और भजन में बैठ जाओ। तो सवेरे फिर जब उजियारो, अब जंगल है बाहर, हमें डोल लाल अंदर जाने पड़ा जंगल में, तो उन्हें उजियारो हो जाए तब ही जावे जी। तो जब जैसे आप ज़्यादा रात में जो जंगल में नहीं जात, ना गंगा जी जात तो चोर चपाटी है ना बीचा भी, तो ज़्यादा अंधेरे में छोड़त नहीं है कुटिया। तो जब जैसे अपन सवेरे से साधु तो सवेरे से जाग महाराज जी ग्रस्त जीवन में हैं, तो महाराज जी ग्रस्त जीवन में मोह माया में लोग फंसे हुए हैं, तो महाराज जी उस मोह माया से हट करके भक्ति किस प्रकार प्राप्त करें, भगवान के प्रति कैसे अपना आस्था बनाएं? सब कछु हो जाए। देखो भगवान के भजन एक मंत्र के समान है। राम नाम मन दीप धर जी है देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहत हो जी यार। भगवान के भजन में इतनी शक्ति है कि अंदर भी उजियारो हो गया और बाहर भी उजियारो हो गए, और सब सतमार्ग पर ले आए भगवान का। राम नाम लेते ही सकल पाप कट जाते। जैसे भगवान को भजन ध्यान करो तो सब व्याधि दूर हो जाए हैं, वो मन लगे वो भगवान के भजन में। और आनंदमय भगवान तो कलयुग है, तो कलयुग में अब साक्षात भगवान ना दिखाएं, लेकिन आनंद में रखें तो जो जान लो भगवान की कृपा है अपन को आनंद में रखें तो आनंदमय भगवान है। तो आनंद है। सत, दया, धर्म और दान, धर्म के 4 चरण होते हैं। 4 चरण, सत्य और दया और धर्म और दान। तो अब 3 चरण कलयुग है जो टूट गए धर्म के, ना कोई सत्य पे चल पा रहा होती है। पहले सत्य बैठ जाते साधु संत अपने में समाधि में, और बस अपने मग्न रहते, तपस्या होती। और त्रेता में यज्ञ जप तप पूजा, द्वापर में पूजा, और कलयुग में तो वही है सीताराम सीताराम सीताराम। मतलब कहिए वो जहाँ विद राखे राम तही विद रहिए। भगवान को भजन गुणगान कीर्तन कलयुग में इसी में आनंद है जी। और तुम लोग जैसे दान कर रहे हो, अरे प्रभु जी हम तो आपके सेवक हैं, माध्यम हैं, हम आप दान कर रहे हो जी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं आपसे, हम बहुत सब कछु समझ रहे कि आप बहुत कछु भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर, वो तुम आनंद करोगे, तुम्हारे भक्त लोग आनंद करेंगे। काय से कि हम जैसे हम कोई सहारा नहीं है, तो आप ही की बदौलत हम आनंद कर रहे हैं। अरे प्रभु जी हाँ, और सुखी रहो तुम्हारे भगत सुखी रहे, तुम सुखी रहो, आनंद करोगे, चकाचक हो जाओ। जय हो प्रभु। हाँ। जय जय सीताराम। जय सीताराम।